मतलब स्कूल की एडवर्टीज़मेंट चल रहा है, बिल्कुल आपका 12th क्लास का एडवर्टीज़मेंट चल रहा है और बहुत से एडवर्टीज़मेंट के पार्ट हो गए। ये सेकंड लास्ट मेरा एडवर्टीज़मेंट का है। इसके बाद जो लास्ट जो करवाया जाएगा वो है एजुकेशनल, जो समर वैकेशन वगैरह में, समर वैकेशन में जो कुछ है कोर्स वगैरह चलते हैं, ऐसे कुछ एजुकेशनल कोर्स चलते हैं 3 महीने के, 2 महीने के, जो मई टू जून या अप्रैल टू जून ऐसे चलते हैं, वो एक लास्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद में किया जाएगा, ये सेकंड लास्ट है। इससे पहले लॉस्ट फाउंड हो चुका था, अलग अलग तरीके के एडवर्टीज़मेंट हो चुके हैं, बहुत बार बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टीज़मेंट, 4 नंबर का है। परफॉर्मा जो एक फॉर्मेट है वो भी बहुत मायने रखता है। फॉर्मेट के अंदर ये जो हम टाइटल देते हैं ये कैपिटल होना चाहिए, ये भी कैपिटल होना चाहिए, अच्छे अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है। अब एडवर्टीज़मेंट ये जो है ये मिसिंग पर्सन का, आप नॉर्मली देखते हो गुमशुदा की तलाश, ठीक है, उसके अंदर पूरी डिटेल देते हैं। डिटेल क्या देते हैं? गुमशुदा की तलाश आप हिंदी में देखते हो, उसके ऊपर फ़ोटो दी होती है, ठीक है। बाहर अगर पैम्पलेट वगैरह में देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट जो न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड में उसमें इतना नहीं दिया जा सकता कि आप फ़ोटो दे दो, ये थोड़ा अलग जगह दे सकते हैं। बाकी क्लासीफाइड में बस छोटी सी डिटेल दी होती है, ठीक है। अगर वो फ़ोटो के अलावा अगर कंटेंट होता है वो क्या होता है? उसका नाम, उनके फादर का नाम, उसका रेजिडेंस होता है, ठीक है। फिर वो रेजिडेंस हो गया, फिर वो कहाँ से गायब हुआ, मतलब वो गुमशुदा हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है, ठीक है। और उसकी मतलब क्या कहते हैं, कैसा है, फेयर है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जानता है, कौन सी लैंग्वेज जानता है, कौन सा नहीं है। और ये आप ये भी बता सकते हो कि हेल्थी है या कमज़ोर है, दुबला पतला है, मेंटली सही है या नहीं है, ये सब कुछ आप उनके बारे में डिटेल दीजिए। जो मिस हुआ है पर्सन, उसके बारे में पूरी डिटेल दीजिए। और फिर आप जो कहते हो हमेशा कि रिवॉर्ड जो दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि जो लॉस्ट के बारे में लिखा था कि जो कोई भी चीज़, किसी को भी अगर चीज़ मिलती है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वैसे ही अगर कोई मिसिंग पर्सन अगर कोई दूसरा ढूंढ के देता है तो घर वाले उस इंसान को क्या करते हैं? रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। योर ब्रदर इज़ मिसिंग, योर ब्रदर इज़ मिसिंग, यू हैव लॉज एन एफआईआर इन व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन बीकानेर, ठीक है। आप मतलब आप जो आपका भाई है वो गुमशुदा हो चुका है और आपने एफआईआर दर्ज की है, कहाँ पे? व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन में, ठीक है। और उसमें आपको ये क्या करना है? राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। उसके बारे में आपको करना है कि भाई जो भी जिसको मिलेगा उसको हम रिवॉर्ड किया जाएगा। अब आप क्या करोगे? मिसिंग पर्सन मैंने बताया है कि आप क्या टाइटल जो होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, कॉलम में बना के इसको कॉलम को फॉर्मेट को बंद किया, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाम उस इंसान का हरीश नाम है मान लीजिए, इमेजनरी नाम है क्योंकि नाम दिया नहीं गया है, इमेजनरी हमने हरीश लिखा है। सन ऑफ रितेश, फिर कॉमा लिख के रेजिडेंट ऑफ, फिर रेजिडेंस दे दिया, मैंने कहा नाम दिया, फादर का नाम दिया, फिर रेजिडेंट ऑफ 15D ब्लॉक व्यास कॉलोनी बीकानेर, इज मिसिंग फ्रॉम। अब आपको देना क्या है कि कितनी तारीख से मिस है, कितनी तारीख को ये गुमशुदा हुए थे, तो कितनी तारीख को? 17 मई ऑफ 2020। लास्ट सीन, अब लास्ट सीन मैंने कहा था कि कहाँ देखा था, लास्ट टाइम कहाँ देखा गया था? लास्ट सीन एट कोर्ट गेट। मान लो आप कहीं गए हो उनके साथ और आपने बाज़ार वगैरह में, और आप बाज़ार में ही गुम हो चुके हों, तो वहाँ पे आप एक जगह बता देते हो कि लास्ट सीन हमने ये उनको देखा था, यहाँ देखा था। अब क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जो भी नॉलेज हिंदी। हैज़ पुट ऑन, देखो आप कुछ पहनते हो उसको वियर भी कहते हैं, WEAR वियर भी कहते हैं, ठीक है। और पुट ऑन भी क्या होता है? पहनना होता है, ठीक है। पुट ऑन एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप करके, फॉर्मेट नॉन वही होता है
चीज़ें वहीं लिखी जाती है, बस वर्ड को लेवल अप किया जाता है। एडवर्टीजमेंट में और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया जाता, बस वर्ड जो हैं आपके, जो वोकैब है, वोकैब को एनहेंस करके अच्छी वोकैब अगर यूज़ करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन है। यहाँ पे मैंने पुट ऑन लिखा है बजाय वेयर। वेयर हर लोग जानते हैं, लेकिन पुट ऑन बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। पुट ऑन वाइट शर्ट ब्लैक पैंट्स, देखो पैंट नहीं होता पैंट्स होता है, ठीक है। एंड स्लीपर्स, क्या पहन रखा है, ब्लैक का वाइट शर्ट पहन रखा है, ब्लैक पैंट पहन रखा है, स्लीपर पहन रखा है, फेयर है, कलर फेयर है, ठीक है। हेल्दी है बट मेंटली रिटार्डेड है, मतलब शरीर में ठीक ठाक है, हेल्दी है, और मेंटली क्या है, शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से क्या है, कमज़ोर है। अब उसके बाद क्या है, रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड, ठीक है, वही है, जिनको मिलेगा उनको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड, रिवॉर्ड है बिल्कुल प्रॉमिस किया हुआ है, वादा किया हुआ है, रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए। एड्रेस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑलरेडी एड्रेस यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। किसके नाम से आएगा, बिल्कुल रितेश के नाम से डाल दीजिए, क्योंकि मेन जो ओनर हैं वो रितेश ही हैं, उस लड़के के हरीश के फादर हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो मिसिंग पर्सन का है, इस टाइप का एडवर्टीजमेंट बनता है। अब जो लास्ट जो बनेगा, इसके बाद जो एडवर्टीजमेंट, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए पूरा आपके सामने है। और एडवर्टीजमेंट में मैंने कहा 50 वर्ड्स के अंदर लिखो, जितना हो सके उतना कम लिखना चाहिए, ठीक है। इतना भी नहीं है कि आप 10 वर्ड में लिख के आगे पूरी डिटेल दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से 30 से 40 वर्ड बहुत सफिशिएंट हैं आप अपनी बात को समझाने में। बहुत सफिशिएंट वर्ड से 30 से 40 वर्ड, जिसमें आप एक अच्छा एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो, एक अच्छे वोकैब के साथ, एक अच्छे इंप्रेशन के साथ। 50 वर्ड्स की एक लिमिट है इसकी, 50 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी 30 to 40 वर्ड्स में एक अच्छा एडवर्टीजमेंट बन जाता है। सामने वाला अगर पढ़ता भी है तो उसको एक बोरिंग नेस नहीं आती, एकदम थोड़ा इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक बार देख लीजिए, पूरा आपके सामने दिखाया गया है इसको। अब जो है नेक्स्ट जो है एजुकेशनल है, जो समर वेकेशन वगैरह में जो कोर्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में एक लास्ट बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।